साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, छाछठ फब्बारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज से कुछ खास बुलेटिन पर। महाकालेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग और मंदिर की संरचना में शरण की आशंका के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक अपील विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बुधवार को जियोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 8 से 10 अधिकारियों की टीम ने बुधवार को महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह और बाहरी संरचना की जांच की। इन दोनों ही एजेंसियों की टीमें अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करेंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वार्षिक निरीक्षण के लिए टीम आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 8 से 10 सदस्यीय टीम आई है। उन्होंने सब दूर निरीक्षण किया मंदिर में, जो भी उनके बिंदु थे वो उनको देखना थे, उन्होंने देखा। ये जो हमारा इंस्पेक्शन होता है महाकाल का, इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मैं प्रवीण कुमार मिश्र रीजनल डायरेक्टर हूँ, भोपाल में बैठता हूँ, और हमारे डायरेक्टर साइंस हैं डॉक्टर रामजी निगम, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से उनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री तपन पाल जी आए हैं, और उनके डायरेक्टर हैं बीपी गौर, और उनकी जो टीम है वो आई है। कोट मोहल्ला इलाके में रहने वाले कॉलोनाइजर का अवैध मकान बुधवार को नगर निगम अमले द्वारा ढहा दिया गया है। इस कॉलोनाइजर ने जूना सोमवारिया इलाके में सिंहस्थ की ज़मीन पर अवैध रूप से प्लॉट काटे थे। कलेक्टर आशीष सिंह ने पिछले सप्ताह ही सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वाले लोगों की संपत्तियों की जांच करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा सिंहस्थ क्षेत्र में 2016 के बाद बने पक्के मकानों का सर्वे भी करवाया गया। बुधवार से सिंहस्थ क्षेत्र में बने मकानों को नोटिस देने की कार्रवाई शुरू की गई है। शुरुआत में जोन क्रमांक 1 और 2 में 17 अवैध पक्के मकान चिन्हित किए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर ही जूना सोमवारिया में सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वाले रफ़ीक नामक शख्स का मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। रफ़ीक का मकान बुधवार सुबह तक कोट मोहल्ला में हुआ करता था। उसके खिलाफ पूर्व में जीवाजीगंज थाने में अवैध कॉलोनी काटने के मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है। गुंडों के खिलाफ अभियान के तहत मंगलवार को मोहन नगर में रहने वाले बदमाश अंकुश सूर्यवंशी का मकान तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। बुधवार को बड़ी मशीनों के जरिए अंकुश का 3 मंजिला मकान पूरी तरह से खंडहर में बदल दिया गया। अंकुश के खिलाफ भी चिमनगंज मंडी थाने में 15 अपराध दर्ज हैं। आज भूमाफिया के खिलाफ नगर निगम द्वारा एक कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस वर्ग एहतियातन मौजूद था। जो कोट मोहल्ला में रहने वाले हैं रफ़ीक पिता वजीर खां, जिनकी ज़मीन है जूना सोमवारिया में सिंहस्थ क्षेत्र में, जिन्होंने उस जमीन पर कॉलोनी काट दी थी। उसके खिलाफ भी प्रकरण थाना जीवाजीगंज में पंजीबद्ध है। उन्हीं के मकान की जो परमिशन G+1 की थी, लेकिन उन्होंने अपने मकान पर तीसरी मंजिल पर अवैध निर्माण कर लिया था। उस अवैध निर्माण को नगर निगम की टीम द्वारा ध्वस्त किया गया। सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर से जुड़ी एक और कार्रवाई खिलचीपुर में की गई है। आगर रोड स्थित खिलचीपुर इलाके में महामंगल के नाम से अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर गोवर्धन लाल पिता आत्माराम पटेल का मकान भी नगर निगम की टीम ने बुधवार को ध्वस्त कर दिया है। तो इनके द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण किया गया है, जिसके क्रम में आज कलेक्टर साहब के निर्देश पर एक कार्यवाही की जा रही है। सर, कौन है? गोवर्धन लाल पिता आत्माराम के नाम से ये है। इनके द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनी काटी गई है, और जिला प्रशासन के निर्देश पर यह कार्यवाही आज की जा रही है। नानाखेड़ा के नज़दीक अभिषेक नगर में रहने वाले सेल टैक्स विभाग के कर्मचारी के घर चोरी की वारदात हो गई है। सेल टैक्स कर्मचारी ND पाठक और उनका परिवार चोरी के वक्त घर में ही मौजूद था। परिवार के लोग गहरी नींद में सोए रहे और चोर चुपके से किचन की खिड़की के रास्ते भीतर घुसकर 30,000 रुपये कीमत के गहने, बर्तन आदि सामान चुरा ले गए। चोरों की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके के कुछ CCTV फुटेज भी निकलवाए हैं।
बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़नगर और नागदा विकासखंड के ग्रामीण इलाकों में भ्रमण किया। वे उन्हेल के नज़दीक आक्या नज़ीक और बड़खेड़ा गांव में भी पहुंचे। आक्या नज़ीक में 60 लाख रुपए और बड़खेड़ा में 70 लाख रुपए की लागत से नल जल योजना का काम चल रहा है। कलेक्टर ने दोनों ही गांवों में योजना की प्रगति जांची। इसके अलावा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की अन्य समस्याएं भी सुनी। मैंने कलेक्टर महोदय आए, हमारे ग्राम आक्या नज़ीक जो नई आबादी है सर्वे नंबर 29 में से जो है कि 20 बीघा जमीन ग्राम आबादी के लिए, 10 बीघा जमीन खेल मैदान के लिए और 5 बीघा शमशान के लिए हमने प्रस्ताव बना लिया है और कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं 1-1.5 महीने के अंदर उसको ग्राम घोषित कर दूंगा। आज बड़नगर और नागदा के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा था और वर्तमान में आक्या नज़दीक में मेरा दौरा चल रहा है और यहाँ पर जो सभी ग्रामीणों से बातचीत हुई है चौपाल में, उनके द्वारा कुछ समस्याएं भी बताई गई हैं। एक तो यहाँ पर कुछ मकान बन गए हैं जिनको नई आबादी घोषित किया जाना है, तो बहुत जल्दी ही 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग यहाँ पर नई आबादी घोषित करने का काम कर देंगे। डीपी और ट्रांसफार्मर में बार बार यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है, उसका कारण है कि अपग्रेडेशन किया जाना है और उसके लिए बहुत जल्दी ही इंदौर से अनुमति लेके मैं कोशिश करूँगा कि 15-20 दिनों के अंदर उसको अपग्रेड कर दिया जाए ट्रांसफार्मर को, जिससे कि आगे इस प्रकार की समस्या ना आए। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को मालवा क्षेत्र में हाथी अष्टमी के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। बुधवार को हाथी अष्टमी के अवसर पर नईपेट स्थित माता गजलक्ष्मी के मंदिर में दुग्ध अभिषेक व विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस मंदिर में महिलाओं ने माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर आटे और बेसन से गूथे गए गहने अर्पित किए। शाम को इस मंदिर में भजन संध्या और महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। हाँ, अष्टमी है। अष्टमी हमेशा आती है, नवरात्रि में भी आती है। ये श्राद्ध पक्ष की अष्टमी जो आती है, जो हाथी अष्टमी कहलाती है। आज के दिन माता बहनें, सुहागन माता बहनें मिट्टी का हाथी बनाकर, मिट्टी की लक्ष्मी बनाकर पूजने का महत्व है और उनको गहने बनाए जाते हैं। ये आटे से बने गहने, बेसन और आटे से गहने अर्पण किए जाते हैं। और गजलक्ष्मी जो मंदिर है यहाँ पे उज्जैन में नईपेट में स्थित एकमात्र मंदिर है भारतवर्ष में जो ऐरावत हाथी पे सवार है। माँ स्वयं यहाँ पे ऐरावत हाथी पे सवार है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा पूरे भारत में नहीं है। ये राजा विक्रमादित्य की राजी लक्ष्मी कहलाई है। भारतीय सेन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर आशीष सिंह से मुलाकात करने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपकर शहरी क्षेत्र में केश शिल्पी का काम करने वाले नागरिकों को दुकानों का पट्टा दिए जाने की मांग रखी। भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केश शिल्पी बोर्ड के पूर्व चेयरमैन नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि केश शिल्पी बोर्ड ने पूर्व में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सड़क किनारे गुमटियां लगाकर केश शिल्पी का काम करने वाले नागरिकों को दुकानों का पट्टा दिए जाने का निर्णय लिया था। मध्य प्रदेश के कई शहरों में पट्टा मिला भी, लेकिन उज्जैन में नगर निगम उपायुक्त सुबोध जैन की हठधर्मिता की वजह से केश शिल्पियों को पट्टा आवंटित नहीं किया जा सका है। हम लोगों को एक आदेश हुआ था मुख्यमंत्री की तरफ से और हम लोगों ने भी हमारे मंडल के माध्यम से एक आदेश निकाला था कि केश शिल्पियों को जो जहाँ काम करता है, मतलब गुमटी के किनारे या सड़क के किनारे या कहीं और भी ग्रामीण क्षेत्र में, उन लोगों को उसी जगह पर मतलब 10 बाई 12 का पट्टा दिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री का आदेश हुआ था। हम लोगों ने मंडल से वो आदेश निकाला था। बहुत सारी जगह पर हम लोगों को पट्टे मिले हैं, लेकिन उज्जैन में हमने सुबोध जैन सहायक मतलब आयुक्त जो है, उपायुक्त है, वो लगातार 3 साल से समाज को परेशान कर रहे हैं। हमारी कार्रवाइयों को रोक देते हैं और वो पट्टे के संबंध में कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं। तो क्या आश्वासन हमने ये उन्होंने आश्वासन दिया हमको आज कलेक्टर साहब ने, एडिशनल कलेक्टर साहब ने, कि बोले मैं इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा और बहुत जल्दी से जल्दी आप लोगों की समस्या को हल करेंगे। क्या नाम?
पिपली नाका के नज़दीक महावीर नगर में 27 साल उम्र के एक शख्स ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह युवक विक्रम विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे के निवास पर सुरक्षाकर्मी के रूप में काम किया करता था। युवक का नाम विवेक पिता कैलाश चंद गहलोत है। विवेक एक निजी सुरक्षा एजेंसी का कर्मचारी था। देर रात उसने अपने घर के कमरे में फांसी लगा ली। पुलिस को पता चला है कि 1.5 महीने से विवेक की पत्नी और बच्चे इंदौर स्थित मायके गए हुए थे। आशंका है कि पति पत्नी के बीच किसी तरह की अनबन की वजह से विवेक ने आत्महत्या की है। जीवाजीगंज पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।